बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयदा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, 2025-26 का बजट जुल्म की आखिरी हद। ये सिर्फ एक और बजट नहीं, ये गरीबों के ज़ामों पर नमक छिड़कने का ऐलान है। ये उस माँ के आंसू है जो बच्चों को दूध नहीं दिला सकती। ये उस बाप की बेबसी है जो शाम को खाली हाथ घर लौटता है। हुकूमत ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया, लेकिन ये बजट नहीं, जुल्मनामा है जिसमें हर सफा गरीब के खून से लिखा गया है और हर हरफ में एक नई तकलीफ छुपी है। जुल्म की दास्तान, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज का रेट आसमान पर। सलीम सेहत अवाम के लिए मजीद दूर, तनहादर तबके पर मजीद टैक्सीज। मगर वो हुक्मरान जिन्हें हमें जवाब देना था, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर 25% इजाफा कर लिया। क्या अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि उन्हें हर साल महंगाई के कोड़े मारे जाएं? क्या अवाम सिर्फ इसलिए जिंदा है कि वो सिर्फ टैक्स भरे? क्या हम जिंदा है या सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों का ईंधन बन चुके हैं? अवाम की चीखें लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बच्चा अगर भूखा हो तो माँ अपने हिस्से की रोटी दे देती है, लेकिन अब माँ के पास अपने लिए भी रोटी नहीं। नौजवानों के हाथों में डिग्रियां हैं मगर पेट खाली। एक वक्त की रोटी, बिजली, इज्जत, सब कुछ छीन लिया गया है। एक सवाल हुकूमत से, क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको अवाम की चीखें सुनाई नहीं देती? क्या पार्लियामेंट सिर्फ शराफिया का क्लब बन चुकी है? आप लोगों ने तो अपने लिए एयर कंडीशन दफातर, मुराद गाड़ियां, प्रोटोकॉल रख लिया और अब अवाम तो आटा भी तोल कर खाती है। याद रखिए, अब सिर्फ इhtजाज नहीं, अब इत्तेसाब होगा। ये गरीब अवाम तुम्हारी खामोश गुलाम नहीं है। अब हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर यह सवाल होगा कि तुमने अपने लिए क्या किया और अवाम के लिए क्या छोड़ा।